खबरों में बढ़ते हैं आगे। मनिहारी के सुरापार में चावल पसाने के क्रम में एक 17 वर्षीय किशोरी पूजा कुमारी के कपड़ों में आग लग गई। पूजा कुमारी चावल पसाने के लिए जैसे ही झुकी, उसके कपड़े में आग लग गई। देखते देखते ही आग तेज हो गई और उसका आधा से भी अधिक शरीर जल गया। उसे आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन अफसोस यहाँ ठीक ढंग से उसका इलाज नहीं किया गया। एक तो पूजा कुमारी को ना तो बर्निंग वार्ड में भर्ती किया गया और ना ही आईसीयू वार्ड में। ऊपर से उसके परिजनों को सलाइन छोड़ की सारी दवाएं भी बाजार से खरीदनी पड़ी। इलाज हमारे देखने में कुछ ही बोलते हैं जो सब इलाज दवाई यहाँ से करते हैं, लेकिन टोटल दवाई हम बाहर से मंगाते हैं। 1500 के इंजेक्शन सब दवाई यहाँ बस फ्री में क्या है, पानी। 10 बार बोलिएगा तो एक बार नर्स आएगी। ये सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी के नियम से लोग ड्यूटी पूरा करता है और कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर अस्पताल के द्वारा एक बेड और जो है सस्ता में जो पानी मिलता है चढ़ाने के लिए, बस वही एक सुविधा। बाकी दवाई वगैरह तो जो है आपका बाहर से हम खरीद के ला रहे हैं। अभी जैसे सीएस साहब ने तो मार्केट से हम खरीद रहे हैं ना, वो नहीं दे रहे। नहीं, वो कहाँ से, वो हॉस्पिटल में आई नहीं, तो वो तो मार्केट से खरीद के ला रहे हैं। एक एक जो है इंजेक्शन का दाम 1300, 1400, 1500 रुपया। वो बोलते हैं यहाँ पर है ही नहीं है, हम तो मार्केट से खरीद रहे हैं। ये सिविल हॉस्पिटल सिर्फ नाम का चीज है। यहाँ पर पेशेंट का सिर्फ जो है सस्ता दवाई जो है 1 रुपया से 2 रुपया या 5 रुपये की वो दवाई यहाँ अवेलेबल है। महंगा कोई ऐसा कोई दवाई नहीं यहाँ देता। डॉक्टर यहाँ के लिखते हैं और वो परचेज जो है आपका बाहर जाता है। सिविल सर्जन से पूछे जाने पर उन्होंने जो जवाब दिया वह आप भी सुन लीजिए। झूठ बोलते हैं। सेफ्ट्रिया जोन तो हमारे पास है, यहीं से लिखा है सेफ्ट्रिया जोन, यहीं से लिखा हुआ पानी, यहीं से लिखा हुआ हिमेक्सिल। तो कहने को तो कुछ कर देते हैं, यहीं से लिखा हुआ मलहम हमारा, तो कैसे हम माने कि बाहर से ले रहे हैं वो। अगर बाहर से मिला है तो चुटकुल दिखाएं, डॉक्टर का रसीद दिखाएं, दवा का कहाँ से खरीदे हैं, तब न समझे हम। जो बाहर से उन्होंने दवा मुँहजबानी बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे यहाँ सारी सुविधा है। पहला, इस रोगी को बर्निंग वार्ड में क्यों नहीं भर्ती कराया गया? उनका जवाब था बर्निंग वार्ड फुल है। दूसरा, आईसीयू वार्ड में भर्ती क्यों नहीं किया गया? इनका जवाब था आईसीयू वार्ड बंद है और इसे बंद करने का आदेश ऊपर से आया है। अब ये ऊपर कौन है, ये तो सिविल सर्जन साहब ही जाने। और आईसीयू वार्ड जैसे महत्वपूर्ण विभाग को क्यों बंद रखा गया है, ये भी एक जांच का विषय है। तीसरा, जब उनसे यह पूछा गया कि रोगी के परिजनों को दवाएं बाहर से क्यों लानी पड़ी, कौन लाया, किसने लिखा? बोलते हैं सेफ्ट्रिया जोन तो हमारे पास है, यहीं से लिखा है सेफ्ट्रिया जोन, यहीं से लिखा हुआ पानी, यहीं से लिखा हुआ हिमेक्सिल। तो कहने को तो कुछ कर देते हैं, यहीं से लिखा हुआ मलहम हमारा, तो कैसे हम माने कि बाहर से ले रहे हैं वो। अब जनाब को आप ही बताइए, अस्पताल में दवाएं में कौन लिखेगा? अस्पताल का डॉक्टर जो ड्यूटी में है, और दवाएं बाहर से कौन लाएगा? रोगी के परिजन जो मुसीबत में है, और तो और इतना होने के बावजूद भी रोगी का इलाज नहीं किया गया और उन्हें भागलपुर रेफर कर दिया गया। भागलपुर लिए बोल रहे हैं, क्यों कर? वहाँ अच्छा व्यवस्था है, यहाँ नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। अगर अच्छा व्यवस्था था तो क्यों बोलते हैं भागलपुर लेकर जाओ? इलाज दवाई वही लगेगा, लेकिन यहाँ से हटाना चाहते हैं, ये अपने ऊपर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। 10 बजे रात में हम आए और यहाँ की देखिए, यहाँ का जो है लचर सुविधा है। यहाँ कोई सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। सीरियस पेशेंट का कोई भी डॉक्टर यहाँ पर जो है रिस्क नहीं लेते हैं, उनको तुरंत रेफर करना चाहते हैं, इसलिए कि ये मेरे हैंडल का केस है ही नहीं। जबकि पढ़ाई तो सभी वही किए हुए हैं ना, तो यहाँ तो अवेलेबल जो सब चीज रहते हुए बोलते अवेलेबल नहीं है।